अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। तरक्की से मुराद मेरी चौड़ी सड़कें, बुलंदो बाला इमारतें, बड़े बड़े पुल और अंडरपास, मोटरवे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इम्पोर्टेड सामान की फरावानी नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो पाकिस्तान के कई इलाके यूरोप और अमेरिका से भी कई कदम आगे हैं। तरक्की से मुराद मेरी इंसानी तरक्की है, यानी एक महज़्ज़ब तालीम याफ्ता मुआशरा जिसमें सेहत की सहूलियात आम ताम हों, जिसमें आवाम को मौक़े मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले, सफाई हो, सुथराई हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, बसें हों। तो ये तरक्की पाकिस्तान कब करेगा? 70 साल गुजर गए, बहुत सारे सियासतदान आए, अवामी सियासतदान, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट आए जिन्होंने ताले आजमाई की, बहुत सारे जर्नैल आए, 5 स्टार जर्नैल आए, फील्ड मार्शल आए, कुछ ने मार्शल लगाया, कुछ ने मार्शल नहीं लगाया, मगर इन सब की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। कई इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से मंगवाए गए, बैनुल-अक़वामी इदारों से, प्राइम मिनिस्टर तक बाहर से मंगवाए गए, इंपोर्ट किए गए, मगर पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। हर 10-15 साल बाद एक नया मंजन हमें बेचा गया कि पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन गवादर की पोर्ट है। गवादर की पोर्ट तो सुनसान पड़ी है। 15 बरस गुजर गए, मगर ना वहाँ कुछ ज़्यादा जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं, ना वहाँ से तिजारत होती है। बस उसे एक हाउसिंग सोसाइटी बना दिया गया है, जैसा कि बाकी सारे पाकिस्तान के साथ हाल है। इसी तरह सीपेक आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहा गया कि ये गेम चेंजर है, ये अवाम के हालात बदल डालेगा, नौकरियां होंगी, सड़कें बनेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, अवाम को सहूलतें मिलेंगी, बिजली की फराहमी होगी। मगर सीपेक को भी 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका और ये गुब्बारा भी ठुस हो गया। इसी तरह हमारे एक प्लानिंग मिनिस्टर को शौक़ है कि वो हर 5 साल बाद एक नया विज़न 2020, 2025, 2030 दे देते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की नौकरियां लगी रहती हैं, बाहर से आने वाले कंसल्टेंट्स को फ़ंड मिलते रहते हैं डॉलर में। वर्ल्ड बैंक, IMF और इस तरह के बैनुल-अक़वामी इदारों को कर्ज़ देने का मौका मिला रहता है। कई प्लान आए, कई प्लान चले गए, पाकिस्तान के हालात नहीं बदले। मोटरवे हमने 1997 से बनाना शुरू हुए कि यार हम एक राहदारी बन जाएंगे, हम एक तिजारती राहदारी बन जाएंगे, हमारी फैक्ट्रियों से माल पोर्ट तक बड़ी आसानी से और बड़ी तेज़ी से और बड़ी सुरत के साथ पहुंच जाएगा। मोटरवे को बने 27 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। हम मोटरवे पे मोटरवे बनाए जा रहे हैं, मगर हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारे हालात नहीं बदल रहे। अवाम उसी तरह गरीब है, बदहाल है, बल्कि जो पहले मौके अगर तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के किसी गरीब के बच्चे के पास थे भी, तो अब वो भी छीन लिए गए हैं। इंसान की सरिश्त में उम्मीद है। इंसान हमेशा सोचता है कि उसका आने वाला कल उसके गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। हम भी यही सोचते हैं, हमारे बाप दादा ने भी यही सोचा, मगर आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस इम्कान पर गौर करें कि जिस तरह पाकिस्तान पिछले 80 साल बदमाशिया के इस तबके के कब्ज़े में होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सका, अगले 70 साल, अगले 100 साल भी अगर इसी बदमाशिया के तबके का कब्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर रहा, तो पाकिस्तान एक कदम भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है हमें कोई मसीहा मिल जाए, हो सकता है इमरान खान हमारा मसीहा हो सकता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारा मसीहा हो सकता है कोई नया जर्नल ताले आज़मा आए और वो हमारा मसीहा बन जाए, मगर हो सकता है कि इनमें से कोई भी हमारा मसीहा ना हो सकता है हमारे हालात जैसे 80 साल नहीं बदले, अगले 20 साल भी ना बदलें, अगले 50 साल भी ना बदलें, अगले 100 साल भी ना बदलें। मरने वाली नस्लें तो मर चुकी, जाने वाले तो जा चुके, जिनकी उम्मीद टूटनी थी उनकी तो टूट चुकी। लेकिन क्या आप पाकिस्तान का एक आम आदमी, पाकिस्तान के अवाम का एक फ़र्द, क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आपकी 3 नस्लें भी उसी बदहाली और कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार दें और मर जाएं जैसे आपकी गुज़री हुई 3 नस्लें मर चुकी हैं? क्या आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पोतों, नवासों, नवासियों का मुस्तकबिल दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं आपको सच बताऊंगा, और सच ये है कि ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के हालात अगले 50 साल भी बदलें। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी इम्कान ये है कि हम जिस नहज पे आज चल रहे हैं 50 साल बाद भी उसी नहज पे चलते रहेंगे, अगर हम इन्हीं बदमाशिया के आसरे पे रहे तो।
میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ میکسیکو 1821 میں آزاد ہوا، اس کو آزاد ہوئے 203 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران انہوں نے کانسٹیٹیوشن بھی بنایا، 3 انقلاب بھی آئے، عوام نے ہمیشہ انقلاب کی جنگ بھی لڑی۔ 3 انقلاب کے باوجود، کئی آئینی ترامیم کے باوجود، کئی طرح کی حکومتوں اور پارٹیوں کے باوجود 200 سال بعد میکسیکو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ میکسیکو کے عوام میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں بدامنی ہے، کلاشنکوف کلچر ہے، ڈرگ مافیاز کا اس کے کئی خطوں پر کنٹرول ہے، اور یہی حال برازیل کا ہے، اس کو بھی 200 برس گزر گئے۔ یہی حال بولیویا کا ہے، یہی حال پیرو کا ہے۔ وینزویلا کی معیشت بھی تباہ حالی کے دہانے پر ہے، اور یہی حال کئی ممالک کا ہمارے اپنے خطے میں ہے۔ ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں۔ افغانستان کو آزاد ہوئے اور ایک ملک کی حیثیت سے 200 برس کے لگ بھگ کا عرصہ ہو چکا ہے، یعنی پاکستان سے 3 گنا زیادہ پرانا ملک ہے، لیکن آج وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کی صورت میں آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ یہی حال پاکستان کا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ آپ ایک ایوریج انسان، ایک ایوریج پاکستانی جو اس ولاگ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے پاس باہر جانے والا راستہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بینک میں پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ باہر جا سکیں۔ راستہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے ہم اس بات کو پہچان لیں، جو بدماشیہ کے طبقے کے افراد ہماری زندگیوں میں آتے ہیں چند لمحوں کے لیے اور پھر ہماری زندگیوں سے غائب ہو جاتے ہیں، یہی بدماشیہ کے افراد، یہی غاصبین کا طبقہ وہ طبقہ ہے جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر اور اس حال پر پہنچا دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا کل کیسا ہوگا۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس بدماشیہ کے طبقے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو کہیں کہ بس بہت ہو چکا، ہم نے 80 سال تم پر اعتماد کر کے دیکھ لیا، تم جرنیلوں، سیاستدانوں، جاگیرداروں پر اور بڑے بڑے بیوروکریٹس پر، اے سی، ڈی سی، آئی جی، ڈی جی، یہ ساری ABCD کا دھندا اب بند کرو، پاکستان کو ہمارے حوالے کرو، ہم سنبھال لیں گے پاکستان کو، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، ہم عوام خود اعتمادی کے ساتھ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کر کے، اپنے جیسوں کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیج کر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک کیسے آگے چلے گا۔ تم چھوڑ دو، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، اس ملک کے شہری کے طور پہ تمہیں یہاں پر رہنے کا حق ہے، مگر اب اس ملک کے وسائل پر تمہارا قبضہ اور برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔